Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot Kaur, and today we will continue our last topic, consumer equilibrium, with the help of indifference curve analysis. What is consumer equilibrium? Consumer's equilibrium refers to a situation in which a consumer with given income and given prices purchases such combination of goods and services which gives him maximum satisfaction and he is not willing to change. Equilibrium की पोजीशन जहाँ पे income is given, price of goods are given, वो ऐसा कॉम्बिनेशन गुड्स सर्विसेज का बाय करता है जिससे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न कर रहा है और ही इज़ नॉट विलिंग टू चेंज, और उससे कॉम्बिनेशन को चेंज भी नहीं करना चाहता. कुछ एजम्पशंस हैं इसकी. फर्स्ट, कांस्टेंट प्राइस ऑफ गुड्स. गिवन द प्राइस ऑफ गुड्स, गुड्स के प्राइस तो गिवन है बट दे आर नॉट वॉलेटाइल, चेंज नहीं हो रहे हैं, फिक्स रहेंगे. कांस्टेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी ऑलरेडी गिवन है, इट्स वेल नॉन, बट वो भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है. अगर 1000 रुपीज पर डे है तो 1000 ही रहेगी. इनकम कैन बी स्पेंड इन स्मॉल क्वांटिटीज. हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनकम को स्मॉल पोर्शन में हम डिवाइड करके अलग अलग स्मॉल क्वांटिटी में हम अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर सकते हैं. रैशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर है, रैशनल है, लॉजिकल वे में सोचता है, कैलकुलेशन के साथ चलता है सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न कर पाए. डिविजिबल गुड्स, गुड्स जो हैं डिविजिबल हैं, मीन्स स्मॉलर यूनिट्स में वो डिवाइड की जा सकती हैं. लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्रिटिसिज्म, जो भी एजम्पशन होती है जनरली कहीं ना कहीं ये क्रिटिसिज्म का भी पार्ट बन जाती है. रीजन बीइंग ऑल गुड्स आर नॉट डिविजिबल. कार की बात करें वो डिविजिबल नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट में, गुड्स मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है. परफेक्ट कंपटीशन मीन्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है. नॉलेज प्रोडक्ट की सभी कंज्यूमर को पूरी है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं. होमोजीनियस है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स जो भी हैं वो भी होमोजीनियस है. उसमें कोई भी क्वांटिटी क्वालिटी को लेकर या प्राइस को लेकर चेंजेस नहीं है. मीन्स के सब्स्टिट्यूट जो हैं वो भी परफेक्ट ही होंगे. लाइक टूथपेस्ट की बात करते हैं तो कोलगेट, क्लोजअप परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, हम ऐसे मान के चलते हैं कि सभी गुड्स जो हैं उसका अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो भी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स. कंज्यूमर रैशनल है, नॉलेजेबल है. ही इज प्रिटी मच अवेयर ऑफ द मार्केट, मार्केट कंडीशंस. अलॉन्ग विद दैट उसे पता है कि कौन सी गुड किस प्राइस पे अवेलेबल है. सो उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है, कैलकुलेशन ऐसे करता है सो दैट क्या करे, कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएगा अपनी इनकम को स्पेंड करने के लिए जिससे क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अर्न करेगा. नाउ कमिंग टू द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, वो थी अजम्पशंस कि ये चीज़ें होंगी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल होगी. बट इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन हैं. सबसे पहले प्राइस लाइन और बजट लाइन. बजट लाइन क्या है, वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें क्या है, एंटायर इनकम स्पेंड करने के साथ वो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बाय कर रहा है दैट आर अटेनेबल विद इन हिज रीच, वो उसकी बजट लाइन बनती है, गिवन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब प्राइस लाइन, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट. टेंजेंट हो किसके, इंडिफरेंस कर्व के साथ. टेंजेंट मीन्स एक पॉइंट पे टच कर रही है वो, जिस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन. अब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारा, एज वी हैव ऑलरेडी डन, कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड विच इज डिमिनिशिंग. एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, बजट लाइन की स्लोप आती है प्राइस ऑफ एक्स, एक कमोडिटी का प्राइस डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई. तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जहाँ पे क्या हो, स्लोप दोनों की इक्वल हो. वो कौन सा पॉइंट होगा, जहाँ पे हमारी बजट लाइन जो है इंडिफरेंस कर्व्स के साथ टेंजेंट होगी. अब वो टेंजेंसी का पॉइंट कैसे आ रहा है, लेट अस सी. वी हैव एक्स गुड हियर एंड वाई गुड हियर. तो ये है हमारी बजट लाइन, से PL is the price line or budget line, and this is our indifference curve IC.
तो यहाँ पे वो टच कर रहा है इसको, कट नहीं कर रहा, टच कर रहा है सर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहाँ पे क्या करेगा कंज्यूमर, ओ ए क्वांटिटी ऑफ एक्स बाय कर रहा है एंड ओ बी क्वांटिटी ऑफ ओ बी क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड ओ ए क्वांटिटी ऑफ वाई वो बाय कर रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन इज इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द रीजन। इंडिफरेंस कर्व जो होगा हमेशा ही अगर ओरिजिन से देखें तो कन्वेक्स होगा, कभी भी वो कनकेव नहीं होगा। दिस इज नॉट द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा, कन्वेक्स टू द रीजन होगा। कन्वेक्सिटी का एक ही रीजन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। दिस इज द मेन रीजन। तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनेगा। नाउ लेट अस सी और कौन सी कंडीशन इस केस में हो सकती है, लेकिन वहां पे क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। लेट अस सी, दिस इज आवर बजट लाइन PL and this is our indifference curve 1, indifference curve 2, or we can say we have here another indifference curve. This is IC3. Now we can see that we have three indifference curves here, IC1, IC2 and IC3. तीन indifference curve हैं, मीन्स ये कॉम्बिनेशन कंज्यूमर क्या कर सकता है, बाय अगर करता है तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अर्न कर रहा है, लेकिन हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, लोअर द इंडिफरेंस कर्व लोअर द सेटिस्फेक्शन। अगर हम बजट लाइन की बात करें तो PL बजट लाइन है, तो बजट लाइन के राइट साइड पे IC2 इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बजट लाइन। सो यहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन होगा इट इज नॉट अटेनेबल, वो उसकी बजट के अंदर नहीं आ रहा, बजट के बाहर है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे यही आएगी कि IC2 के ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा तो वहाँ पे वो कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। रीजन बीइंग इट इज आउट ऑफ हिज रीच। अब IC3 और IC1 ये दोनों उसकी रीच में हैं, बिकॉज ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो एक पॉइंट है, से A पॉइंट, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया, D पॉइंट। अब A D बोथ आर ऑन IC3। अब IC3 क्या है, लोअर है IC1 से, सो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा, नो डाउट। अब दूसरी बात, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कनकेव टू द रीजन है, तो कनकेव है मीन्स के मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज नॉट डिमिनिशिंग, इट इज इंक्रीजिंग। मीन्स वो क्या कर रहा है, एक यूनिट ऑफ एक्स बाय करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाई को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो इज इट पॉसिबल, नो। कंज्यूमर क्या चाहता है हमेशा, मोर, ही प्रेफर मोर एंड मोर सो दैट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले। तो यहाँ पे डी पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। इसके अलावा वी कैन सी कि अगर हम बजट लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे IC कर्व है हमारा, यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे D पॉइंट है। इस केस में बजट के अंदर नहीं है उसका D कॉम्बिनेशन, नॉट अटेनेबल। A भी नॉट अटेनेबल है, E बजट लाइन के ऊपर है, सो अटेनेबल होगा। या ये वाला पॉइंट ले लो या ये वाला पॉइंट ले लो, A1 ले लो या D1 ले लो, ये भी अटेनेबल है। लेकिन यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व क्या है, इक्वल नहीं है स्लोप दोनों की, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व तो मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा, टेंजेंट है ही नहीं। लेट अस टेक एग्जांपल। अब यहाँ पे देखेंगे तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा एक्स वाई का, दैट इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। और यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चाहे कि वो कम हो रहा है लेकिन स्टिल इट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये कंडीशन है जहाँ पे स्लोप दोनों की इक्वल आ रही है। ए पॉइंट पे ये आ गया, डी पॉइंट पे ये आ गया, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन अब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ना ही वो ए पे आ रहा है ना ही वो डी पे आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, प्राइस से ज़्यादा है। तो वो क्या सोच रहा है
कि प्राइस में क्या पे कर रहा हूँ, कम पे कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, और ज़्यादा बाय करेगा यूटिलिटी अपनी इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब वो नीचे जाता है डी पे, तो उसने ऑलरेडी ज़्यादा पे कर दिया है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया, कम हो गया, तो प्राइस ज़्यादा हो गया। तो उस केस में वो क्या करेगा, फिर बैकवर्ड जाएगा। तब तक वो बैकवर्ड जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाए। सो वी कैन से दैट ओनली ई इज द पॉइंट जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आएगा। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर एंड क्लियर मैनर। ऐसा न्यूमेरिकल आ भी जाता है इन योर एग्जाम्स। Let us say, given income of the consumer, ₹60. Price of X, ₹2. Price of Y, ₹1. And slope, अब दोनों की इक्वल होनी चाहिए डिफरेंस कर्व की, बजट लाइन की पहली कंडीशन, जिसमें हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। तो अब इस केस में हम कैसे देखेंगे कि कहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है। ऑन X एक्सिस 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। अब यहाँ पे हम बजट लाइन ड्रॉ करते हैं और हमारा यहाँ पे अगर इंडिफरेंस कर्व हमारा कट करता है तो दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कंज्यूमर क्या बाय कर रहा है, 30 यूनिट्स ऑफ एक्स एट द रेट ऑफ 2 एंड 15 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2। तो कितनी इनकम वो स्पेंड कर रहा है, 30 ऑन वाई एंड 30 ऑन एक्स। टोटल 60 रुपीज़ उसने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए अपनी इनकम ऑन बोथ ऑफ द गुड्स। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हियर। अगेन 60 उसकी इनकम थी, IC हमारा टच कर रहा है ई पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पे अब हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द गुड। तो जहाँ पे हमारा MRS ऑफ XY किसके इक्वल है, प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y, मीन्स 2:1। तो ये 2:1 कैसे आ गया, अगर यूनिट वो Y के ले रहा है 30, X के ले रहा है 15, तो ये भी 2:1 आ गया। सो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू ratio of the prices of these two commodities. So this is our consumer equilibrium with the help of indifference curve. ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। Now in another example, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है इन योर एग्जाम्स, छोटा सा, कंज्यूमर्स बजट इनकम इज ₹20। बजट बोलो या इनकम बोलो एक ही चीज़ है, ₹20 उसकी इनकम है। शी इज बाइंग गुड 1 एंड गुड 2, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाया, गुड 1 एंड गुड 2 का, वेयर प्राइस ऑफ द गुड्स आर ₹4 एंड ₹5 रिस्पेक्टिवली। गुड 1 का प्राइस है 4, गुड 2 का प्राइस है 5। अब क्या करना है, ड्रॉ बजट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स। इन फिगर्स के बेस पे आपको बजट लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की स्लोप क्या है। एंड थर्ड, हाउ मच ऑफ गुड 1 कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ ही स्पेंड्स हिज हर इंटायर इनकम ऑन दैट गुड। अगर वो अपनी पूरी इनकम एक ही गुड पे स्पेंड कर देता है, से गुड 1, तो उसके ऊपर कितना वो खर्चा करेगा और उस पर कितने यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है। लेट अस स्टार्ट। सोल्यूशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे कि हमारा जो गुड 1 है और गुड 2 है उनको नेम दिया है, लेट अस सी x1 किसको दिया, गुड 1 को, x2 किसको दिया, गुड 2 को, सो दैट सिंप्लीफिकेशन से हम इक्वेशन बना सकें अपनी। अब इनकम को जर्नली वाई से डिनोट करेंगे, ₹20, प्राइस P1 गुड 1 का ₹4 एंड P2 का सेकेंड गुड का ₹5। अब बजट लाइन क्या है, दिस इज द बजट लाइन। बजट लाइन कैसे बनाएंगे आप, इसकी इक्वेशन बनेगी, इनकम इज इक्वल्स टू क्या, प्राइस इंटू क्वांटिटी ऑफ द गुड, दोनों का कॉम्बिनेशन, प्राइस ऑफ द गुड इंटू क्वांटिटी परचेज्ड। अब प्राइस है P1 फर्स्ट गुड का और X1 उसकी क्वांटिटी हो गई, क्वांटिटी गिवन नहीं है, प्राइस गिवन है, इट इज़ 4, तो 4x1 आ गया। अब P2 कितना है, ₹5 और X2 हमें गिवन नहीं है, तो ये 5x2 आ गया, इज इक्वल्स टू 20 इज द इनकम, टोटल इनकम। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये हमारी बजट लाइन बन गई। दिस इज सिंपल। अब सेकेंड बोला उन्होंने स्लोप निकालने को, स्लोप कैसे निकलेगी,
स्लोप इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ एक्स क्या है 4, प्राइस ऑफ वाई 5, तो उसे अगर डिवाइड करके देखोगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा आंसर, अदरवाइज यू कैन सी इट इज 4/5, 4:5, 4:5। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है, हाउ मच ऑफ द गुड वन कैन द कंज्यूमर कंज्यूम इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। सेम गुड के ऊपर अगर वो फुल इनकम अपनी स्पेंड कर रहा है तो गुड वन कितनी वो बाय कर सकता है। तो सेम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, 4x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 20, बट यहाँ पे उसने क्या बोला कि x1 के ऊपर पूरी इनकम अर्न कर की है जो वो स्पेंड कर रहा है, x2 क्या कर रहा है 0, x2 का एक भी यूनिट वो बाय नहीं कर रहा, तो x2 को 0 करोगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0। तो 4x1 इज इक्वल टू 20, अगर 4 को इस साइड पे लेकर जाएंगे तो x1 इज इक्वल टू 5, मीन्स वो गुड वन की 5 यूनिट्स वो कंज्यूम कर सकता है गिवन द प्राइस ऑफ द गुड ₹4 एंड इनकम ₹20। ऑन द अदर हैंड अगर हमें गुड 2 का निकालने को बोला जाए तो यहाँ पे x1 को 0 कर दोगे और x2 को निकाल लोगे, x1 0 होगा तो 4x1 पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो 5x2 इज इक्वल टू 20, तो x2 कैसे आएगा 20/5 इज इक्वल टू 4, तो x2 कितना बाय कर सकता है, बिकॉज उसका प्राइस ज़्यादा है 5 रुपीज़ है, तो उससे क्या होगा क्वांटिटी कम हो गई, 4 यूनिट वो कंज्यूम कर सकता है गुड x2 के। आई होप सो दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। छोटा सा न्यूमेरिकल है, ऐसे आपको प्रैक्टिकल आ सकता है छोटा सा, बिकॉज आपको क्या बोला जा सकता है MCQs अगर आते हैं तो आपको बजट लाइन की इक्वेशन दे दी जा सकती है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। से आपको गिवन है इनकम ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और गुड्स के प्राइस गिवन है, तो x1 की क्वांटिटी बोलोगे, अगर एंटायर इनकम वो स्पेंड कर रहा है तो x1 की क्वांटिटी आपको ऑप्शन दी जा सकती है कि कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है, तो आपको वो ऑप्शन चूज करनी होगी। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन आपको आ सकते हैं न्यूमेरिकल में विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ बजट लाइन की बात होगी। And this is our consumer equilibrium with the help of indifference curve, and we will continue with our new topic in our next lecture. Till then, thank you.